तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक में ये पैम्पलक फ्रॉक टॉप की कटिंग हम कैसे करें। ये स्लीवलेस है और चौकोर गला है और ये देखिए मैंने ये बनाया है। तो ये देखिए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड किया है और बंद वाली जो है फोल्ड वाली साइड वो अपने तरफ रखेंगे। अब मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ हमारी 29 से 2 इंच प्लस करके ये 31 इंच हो जाएगा। शोल्डर हमारा 14 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 में 1 प्लस करेंगे 1 तो 8 हो जाएगा। और चेस्ट में हम 2 प्लस करेंगे तो ये देखिए 34 में 4 डिवाइड, फिर 8.5 में 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस हम इसलिए कर रहे हैं कि अटैच होगा, हम कटिंग करेंगे बीच में। ऐसे ही कमर में 26 + 2 28 डिवाइड बाई 4 = 7 + 1 तो 8। स्लीव हमारी स्लीवलेस रहेगी इसलिए फ्रंट नेक हमारा 6 इंच है और बैक नेक हमारा 3 इंच है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैंने एक सीधी लाइन की ड्रॉ कर दिया है। यहाँ से हम शोल्डर ले लेंगे। 7 है तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, हमारी कटिंग होगी और सिलाई में जाएगा इसीलिए। तो 8 इंच हमारा शोल्डर, 1 इंच हम डाउन जाएंगे और यहाँ से हम 6 इंच ले लेंगे चेस्ट लाइन। ये चेस्ट लाइन है। उसके बाद चेस्ट लाइन के बाद यहाँ से हम कमर का ले लेंगे 13 इंच पर और उसके बाद जो हमारी लेंथ है, लेंथ हमारी हो जाएगी 31 इंच। आधा इंच ऊपर मुड़ेगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा नीचे फोल्ड और फिर कुछ गोलाई में कट जाएगी, इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब इन सब लाइनों को हम सीधा कर लेंगे और डार्क कर लेंगे। उसके बाद चेस्ट का हम निशान लगाएंगे जो कि 9.5 इंच पर है। 8.5 आएगा तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, सिलाई में जाएगा। उसके बाद कमर है हमारी 8.5 इंच पर और उस पर हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए जा रहे हैं। तो नीचे मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया क्योंकि ये घेर में जाएगा, इसीलिए बस आधा इंच सिलाई में ले लेंगे। अब इन सब निशानों को हम मिला लेंगे। ये देखिए, उसके बाद नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऊपर से 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। आप 1 इंच का मार्जिन या 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। उसके बाद हम आर्मल का निशान लगाएंगे। तो पहले ये देखिए जो हमने इसका चेस्ट लाइन से उसका बीचों बीच का निशान लगा लिया है। अब यहाँ हमारा 8 इंच था तो नीचे हम 7 इंच ले लेंगे इस तरीके से और उसके बाद इनका हम इस तरीके से हल्का सा टेढ़ा लाइन आएगा। उसके बाद इसको हम अब गोलाई में निशान लगाएंगे। पहले इससे इस तरीके से देखिए ऊपर का इस तरीके से हल्का सा टेढ़ा जाएगा, ऐसे कर्व में हो जाएगा। तो ये बाहर की निशान लग गए हैं। अब हम गले का निशान लगेंगे तो गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे और उसके बाद इसी से स्लोप कर हम जो 1 इंच डाउन गए थे उसको इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग से पहले ये हम बीच में हम इसकी एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। देखिए जितना हमारा शोल्डर है उसका हम आधा कर लेंगे। यहाँ से देखिए मेरा 5 इंच आया तो अब 5 इंच हम चेस्ट के पास भी लगाएंगे, 5 इंच हम कमर पे भी नहीं लगाएंगे और 5 इंच हम नीचे की तरफ भी जाएंगे। इस तरीके से सभी एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो देखिए ये जो हम कटिंग की है, अब इन दोनों को बीच में जो हम वो फ्रिल लगाएंगे, कली लगाएंगे, तो उसको अटैच करने के लिए देखिए जो 1-1 इंच इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया था। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब इसके बीच में भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये 6 कली वाली पैम्पलक टॉप बनके तैयार हो जाएगा। अब नीचे की कली हम कटिंग करेंगे। तो नीचे की हम 2 आगे और 2 पीछे कली लगाएंगे। तो जितनी हमारी नीचे का जो घेर है उतना ही हम लेंगे। तो नीचे मेरा 5 इंच बचा था तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा 6 इंच या 7 इंच भी आप ले सकते हो। इस तरीके से मैंने इस तरीके से रखा और उसके बाद इसका तिकोने में और लंबाई में हम 12 इंच ले लेंगे। कमर से नीचे नीचे जितना भी हमारा एरिया टॉप का रहेगा बस उतनी ही लंबाई में हमें लेनी है। और इस तरीके से देखिए मैं मेजर कर ले रही हूँ। 12 इंच की कली हमारी निकलेगी और चौड़ाई में हमें 6 इंच लेनी है।
इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे तिरछे में और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसमें टोटल 4 कली निकल के आई है, 2 आगे 2 पीछे। देखिए कली कट गई। नीचे का हम थोड़ा सा शेप दे देंगे क्योंकि ट्रायंगल जैसा निकल रहा है कोना। देखिए हमारी ये शेप भी दे दिया हमने। उसके देखिए मैं बता देती हूँ अटैच कैसे करना है। तो ये दो जो है ये दो हमारा फ्रंट वाला कली हो जाएगा। बीच में हमारा ये वाला पार्ट इस तरीके से रहेगा। अब जो 2 कली निकाल लेंगे इसमें से, और ये देखिए जहाँ से हमारा कमर वाला निशान है उसको इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए ये पहली कली मैंने रख दी, इसको इस तरीके से और ऐसे हम सिलाई कर लेंगे। एक कली लग गई, ऐसी ही दूसरी कली लगेगी हमारी। ऐसे आगे वाला पार्ट भी और पीछे वाला पार्ट भी इसी तरीके से हम इसको अटैच सिलाई से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये भी कली निकल गई, ये भी पार्ट हो गया और बैक पार्ट भी हमारा तैयार हो गया। अब हम कली भी देखिए कितनी फिनिशिंग से तैयार हो गया। ये हमारा देखिए फ्रंट वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट था वो बैक वाला था। उसके बाद ये देखिए अब इसमें हम नेक बनाएंगे। तो नेक ये देखिए जिसकी लंबाई चौड़ाई 6 इंच मैंने रखी है, जो कि मैंने पेस्टिंग पेपर पे तैयार करके रखा है। इसको बीचों बीच इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच का एक सिलाई का निशान लगा लेंगे ये चॉक से। और जो हमने ये जो फ्रंट वाला पार्ट तैयार किया इसका भी बीचों बीच का एक निशान लगा लेंगे चॉक से। ये देखिए निशान लगे। अब जो दोनों निशानों को हम मिलाएंगे इस तरीके से और पिन से हम सेट कर लेंगे इसको, और फिर इसके तीनों तरफ से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग गई है। अब आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग हो गई और कोने साइड में हल्का सा हम नोचेस लगा लेंगे दोनों साइड। इसको अब हम प्रेस से पलट लेंगे। अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे फिनिशिंग, सिर्फ सिंपल से हम पलट के रख लेंगे। अब हम बैक नेक तैयार करेंगे। इसको प्रेस करके हम सेट कर लेते हैं। अब बैक नेक के लिए देखिए मैं बुकरम का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि 3 इंच का गला बनाना है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। तो वही मैं निशान लगा के इसकी कटिंग कर लूँगी गोलाई में। तो देखिए जितना हमारा शोल्डर का चौड़ाई है बस उतना हम ले लेंगे। तो जितना हमारा फ्रंट में आया है उतना ही हम बैक में ले लेंगे। बाकी का हमारा ब्रिज सारी कटिंग हो जाएगी। ये देखिए, और ना हो तो ये 2.5 इंच की ही चौड़ाई है। उसके बाद लंबाई में हम 3 इंच ले लेंगे। इस तरीके से रखते हुए इसकी गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और इसको हम उड़ेद की पट्टी से तिरछी पट्टी से सिलाई कर लेंगे इसकी। जैसे हम ब्लाउजों में करते हैं ठीक वैसे ये देखिए तिरछी पट्टी लेके इसकी हम फिनिशिंग सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये सिलाई कर लिया। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे नहीं, सिर्फ इस तरीके से हम इसको रखेंगे। अभी फिनिशिंग सिलाई नहीं लगाएंगे। अब हम दोनों का शोल्डर को अटैच करेंगे। तो देखिए शोल्डर का जो बुकरम वाला साइड है इसको हमने खोल लिया है और जो ये बैक वाला है इसको मैंने अंदर दबा दिया है। ये देखिए जैसे रहेगा। उसके बाद इसके ऊपर हम इस तरीके से अब सिलाई लगा लेंगे। दोनों का सिलाई एक बराबर रखना है। ये देखिए, और जो हमारा बुकरम वाला पार्ट है वो हिस्सा हमारा सिर्फ खुला रहेगा। इस तरीके से रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। तो देखिए दोनों ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब देखिए जो हमारा बुकरम वाला पार्ट है इसको इस तरीके से पलटेंगे और इस तरीके से देखिए तो ये हमारा शोल्डर भी फिनिशिंग में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से फ्रंट साइड बैक साइड दोनों साइड हमारा फिनिशिंग में आ जाएगा यहाँ पर। और ठीक दूसरी साइड भी ऐसे ही कर लेंगे अब हम।
तो ये देखिए मैंने शोल्डर अटैच कर लिया। अब हम फिनिशिंग का एक कॉर्नर साइड से जो हम सिलाई लगाते हैं ठीक वैसे ही हम सिलाई लगाएंगे। अब हम किस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग वाली। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है, बाकी का हम एरिया में तुरपाई कर लेंगे। अब हम ऐसे ही आर्म होल्स में भी हम तिरछी पट्टी लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे जैसे मैंने गले में किया था। तो ये देखिए दोनों साइड से मैंने ये कर लिया। उसके बाद अब हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो फिटिंग के निशान में जैसे कि मैंने पहले ही मार्जिन सिलाई निशान लगा रखा था ठीक है वैसे ही दोनों साइड से फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब हम तो ये हल्का हल्का था जिसको मैंने डार्क कर लिया है। ऊपर से 1.5 इंच का मार्जिन था और नीचे आधा इंच होता गया है, ऐसे ही दोनों साइड से। तो देखिए मैंने फिटिंग का निशान भी लगा लिया। अब नीचे का मैं सिर्फ पी को नहीं कर रही, सिलाई में ही कर ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से रखेंगे और हम सिलाई का निशान लगाते हुए पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पेंपलम फ्रॉक बनके तैयार हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।